तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर फिगर 8 आउट दिख रहा है। क्या कर रहा है? कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर। क्या आपको यहां पर ये फिगर में एंगल दिख रहा है? ठीक है, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। नाउ ड्रॉ अ रे फॉर्मिंग एनी ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स। तो हमें क्या करना है? वर्टेक्स। यहां पर वर्टेक्स क्या आएगा बेटा? वर्टेक्स हो जाएगा आपका डी। ठीक है, एक आर्म क्या हो जाएगा? एक आर्म है आपका एडी। ठीक है, दूसरा क्या है? एडी नहीं, डी ए। ठीक है, डी ए, डी से स्टार्ट हो रहा है, एक इधर जा रहा है। दूसरा आर्म क्या है बेटा? तो आर्म आपको दिख रहा है डी बी। तीसरा आर्म है आपका डी सी। बराबर है, ये तीनों आर्म हमको दिख रहा है। ठीक है, नाउ अब यहां पर क्या है? अब कैन यू फाइंड एंगल इन द पिक्चर। यस, एंगल दिख रहा है, तो एंगल का भी नाम लिख लेंगे हम, एंगल, या फिर ऐसे लिख लो, एंगल ए डी बी। ठीक है, ए डी बी। दूसरा एंगल क्या दिख रहा है? बी डी सी। और तीसरा एंगल क्या दिख रहा है? ए डी सी। ऐसे तीन एंगल हमको दिख रहा है। ठीक है, नाउ अब यहां पर आप इसको भी कर सकते हैं बेटा, ऐसे कर लो इसको। ठीक है, तो यहां पर इसको ओ बोल दो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ऐसा आप बना सकते हो इसके अंदर। ठीक है, आपको जितना चाहे उतना बना लो, ऐसा बना लो। ठीक है, आपकी मर्जी है, उसको नाम दे देना। उसके बाद यहां पर, यहां की बारी आपको दिख रही है, तो यहां पर एक एंगल दिख रहा है, यहां पर दूसरा एंगल दिख रहा है। इसको ओ बोल दो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, फिर इसको यहां पर बोल दो, फिर इसको यहां पर बोल दो, सी। ठीक है, यहां पर कैसा बनेगा? ये बनेगा, इस तरह से बनेगा। यहां पर वर्टेक्स होगा। ठीक है, ये काम हो गया, ये काम हो गया। यहां पर बहुत सारे एंगल्स आपको दिख रहेगा। ठीक है, नाउ अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विथ आर्म एस टी एंड एस आर। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? तो एक एंगल बनाना है जिसके अंदर क्या हो? तो एक आर्म एस टी हो और एक आर्म एस आर हो। ठीक है, चलो इसको बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं बेटा, यहां पर ये है आपका एक आर्म। ठीक है, और ये है आपका दूसरा। ठीक है, यहां पर है आपका सेंटर में आपका है, यहां पर है एस, ये है एस। यहां पर है आपका टी और यहां पर है आपका आर। ठीक है, एस टी एंड एस आर बराबर है। नाउ उसके बाद क्या बोला है? तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई एंगल ए पी बी इज नॉट लेबल एज एंगल पी। अब क्यों नहीं बोला है? यहां पर जो एंगल ए पी बी है और एंगल ए पी सी बोलो और एंगल बी पी सी बोलो। ठीक है, नाउ अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ठीक है, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी सी और एंगल बी पी सी, all three are having P as vertex। ठीक है, P क्या रहेगा? इनका वर्टेक्स रहेगा। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल P डज नॉट, ठीक है, डज नॉट एक्सक्लूसिवली, ठीक है, एक्सक्लूसिवली सेज एंगल ए पी बी। से बोलो या डिक्लेयर बोलो, एंगल ए पी बी, इसके कारण हम नहीं लिखेंगे। अब यहां पर एंगल ए पी बी बोलो, एंगल पी बी से बोलो या एंगल ए पी से बोलो, सब में ये पी बीच में आ रहा है, वर्टेक्स आ रहा है, तो यहां पर उसको एंगल पी बोल ही नहीं सकते। भाई क्या बताएगा? एंगल पी यानी क्या हो गया? एपीबी हो गया, बीपीसी हो गया या एपीसी हो गया, हमको नहीं पता भाई, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, नेम द एंगल मार्क इन द गिवन फिगर। अब यहां पर एंगल है, कौन सा है बेटा? एक तो है आर टी क्यू है, एंगल आर टी क्यू। दूसरा कौन सा है? आर टी पी। दूसरा कौन सा है बेटा? आर टी पी। ये हो गया, दोनों एंगल है। ठीक है, मार्क क्यू हुए जो एंगल है वो है। और तीसरा है क्या बेटा? क्यू टी टी भी तो एंगल है, लेकिन वो मार्क नहीं किया हुआ है। ठीक है, यहां से यहां तक मार्क किया है और यहां से यहां तक ऐसा मार्क किया है, दो ही एंगल मार्क किया है। नाउ नेक्स्ट,
मार्क एनी 3 पॉइंट ऑन योर पेपर। अब हमें क्या करना है, कोई भी आपके पेपर के ऊपर कोई भी 3 पॉइंट मार्क करने हैं, ठीक है, दैट आर नॉट ऑन वन लाइन, एक ही लाइन में नहीं हो चाहिए। लेबल देम एज ए बी सी, ठीक है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन पासिंग थ्रू पेयर्स ऑफ दिस पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इसमें से, इस पेयर ऑफ लाइन में से कितने एंगल पास हो सकते हैं, ये हमको पूछा गया है। उसके बाद हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, आपको कितनी लाइन मिल रही है, नेम देम, और उसे क्या करना है, नामकरण करना है। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी, तो ए बी सी यूज करके आप कितने एंगल बना सकते हैं, ये पूछा है। राइट देम डाउन, और उसको क्या करना है, राइट करना है। एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज इन द फिगर 2.9। अब यहां पर फिगर 2.9 कहां पर है रे भाई, तो है ही नहीं यहां पर, ठीक है। चलो कहीं ना कहीं तो होगी, कहां पर है फिगर 2.9, कहीं दिख रही है आपको, यहां पर 2.8 है, ठीक है, यहां पर 2.9 है, ठीक है, ये राइट। इस तरह से उसको नामकरण करना है बोलते हैं, ठीक है। तो चलो कहां गया रे भाई, हाँ यहां पर है, राइट। अब करेंगे इसको, तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, ठीक है, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई, ठीक है। नाउ इसको मैं बोलता हूं ए, इसको मैं बोलता हूं बी, इसको मैं बोलता हूं सी। अब कौन कौन सा एंगल बन रहा है बेटा, ए सी बी बन रहा है, या इसी को हम बी सी ए बोलेंगे। तो पहला एंगल, एंगल ए सी बी और एंगल सी बी ए एक हो गया। दूसरा एंगल, ये ए सी बी हो गया, सी बी ए, और या ए बी सी, एंगल सी बी ए और एंगल ए सी बी हो गया। नाउ अब यहां पर क्या है, बी ए सी या सी ए बी, ठीक है। दूसरा क्या बन गया, बी ए सी और एंगल सी ए बी। तो ऐसे 3 एंगल आपके बन सकते हैं, ठीक है, राइट। समझ में आ गया। तो यहां पर ये 5वां क्वेश्चन खत्म हो गया। नाउ अब करते हैं 6वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपका 6वां क्वेश्चन, तो नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट ऑन योर पेपर, ठीक है, सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन। तो ऐसा पॉइंट करो कि 4 पॉइंट करो आपके इसके ऊपर कि उनमें से 3 पॉइंट जो रहेंगे वो आपके एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए। लेबल देम ए बी सी डी, उसे क्या करना है, ए बी सी डी लेबल करना है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दिस पॉइंट। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसमें क्या क्या पॉसिबल लाइंस इस पॉइंट में से जा सकते हैं। हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, अब आपको कितनी लाइंस मिल रही है। नाउ नेम देम, उनको क्या करो, नामकरण करो। उसके बाद हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग एबीसीडी, तो एबीसीडी यूज करके आप कितने एंगल बना सकते हो। राइट देम ऑल डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व, ठीक है, इन फिगर 2.9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। चलो अब इसको बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फिगर को छोटा कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए, राइट। हाँ, तो और थोड़ा छोटा किया यहां पर। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर 4 लाइन बना लेता हूं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। नाउ अब यहां पर है आपका ए पॉइंट, यहां पर है बी पॉइंट, यहां पर है सी पॉइंट और यहां पर है डी पॉइंट, और 2 लाइन यहां से पास हो सकती है। एक पास हो गई यहां से यहां तक, दूसरी पास हो गई यहां से यहां तक। अब हमको क्या करना है बेटा, एंगल्स लिखना है। तो चलो सबके एंगल्स लिख लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल ए को बीच में पकड़ लेते हैं, ठीक है, एंगल ए को बीच में पकड़ लेते हैं। तो यहां पर क्या क्या बन सकता है, राइट। तो यहां पर बन सकता है एंगल बी ए सी एक बन सकता है, बी ए सी एक बन सकता है। दूसरा एंगल बेटा सी ए डी बन सकता है, एंगल सी ए डी बन सकता है। तीसरा बेटा एंगल बी ए डी, क्या बनेगा, बी ए डी, ये बनेगा। अब डी को सेंटर में पकड़ते हैं तो क्या बनेगा, ए डी बी बनेगा, एंगल ए डी बी बनेगा। दूसरा एंगल बी डी सी, बी डी सी। तीसरा बेटा एंगल कितना आ गया, ए डी सी, एंगल ए डी सी आ गया।
नाउ इसकी बारी, सी को बीच में रखते हैं तो क्या बनेगा, डी सी ए बनेगा, एंगल डी सी ए। दूसरा एंगल, ये डी सी ए का हो गया। दूसरा बी सी ए, ये बन सकता है एंगल बी सी ए हो सकता है। तीसरा डी सी बी बनेगा, एंगल डी सी बी बनेगा। नाउ चौथा क्या होता है बेटा, एंगल सी बी ए, सी बी ए। उसके बाद क्या होता है, ए बी डी बनेगा, एंगल ए बी डी बनेगा। और लास्ट वाले क्या बनेगा, ए बी सी बन सकता है, एंगल ए बी सी। ठीक है, तो इतने सारे एंगल बन सकते हैं। कितने बन गए, 12 बन गए। तो यहां पर बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपका फिगर इट आउट खत्म हो गया है, राइट। नाउ नेक्स्ट फिगर आउट नेक्स्ट में करेंगे हम।